हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो आज का टॉपिक जो है वो है फैमिली। ठीक है, फैमिली आपका आज का टॉपिक है। और ये पढ़ा कौन रहा है आपको? यह है संजय कुमार मेरा नाम है, जो मैं आपको इन लेक्चर्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैमिली। हम मैरिज हमने कवर कर लिया है। मैरिज क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, डाइवोर्स वगैरह सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है पिछले लेक्चर में। वैसे ही वो एक सोशल इंस्टीट्यूशंस था, ये मैंने आपको बताया है सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, पिछले लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में भी बताया है। तो फैमिली की बात करें, मैंने बोला था फैमिली जो है वो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस है। तो अगर हम बात करें सिंपलेस्ट या कुछ भी सिंपल टर्म्स में फैमिली क्या है, तो फैमिली क्या है ये आपको पता है। फैमिली एक सोशल ग्रुप है ना। सोशल ग्रुप है जिस मतलब एक उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, जो किससे जुड़ा हुआ है, करेक्टराइज बाई कॉमन रेजिडेंस है ना। जहाँ हम एक ही जगह का मतलब कॉमन रेजिडेंस होता है हमारे रहने का है। जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है हमारा आपस में है ना। और क्या होता है, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन होता है। रिप्रोडक्शन भी होती है उसी के फैमिली के ही अंदर आती है, और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, फैमिली में ही आती है। ठीक है, फैमिली क्या है, फैमिली एक सोशल ग्रुप है जो कैटेगराइज्ड है कैसे, बाई कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिप्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों का पैदा होना, और जो इकोनॉमिक कॉपरेशंस आपस में रखना है ना, और हाँ एक जगह रहना, वो क्या है, वही उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम फैमिली बोलते हैं। जिसमें ये तीन चार चीज़ें हैं, समझो वो क्या है, वो फैमिली है। वैसे ही यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है कि फैमिली क्या है। फैमिली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है हमारे सोसाइटी का, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है किसकी, सोसाइटी की। ठीक है, फैमिली क्या है, एक सिंपलेस्ट और क्या है बोला इसने, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म्स है किसकी, सोसाइटी की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी कि फैमिली क्या है। फैमिली क्या है, फैमिली एक इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप भी बोल सकते हो, जो किससे बना, मेड अप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाई बॉन्ड्स। वो कौन से बॉन्ड है, हो सकता है हमारा आपस में खून का रिश्ता हो बाई ब्लड है, या हमारा सेक्चुअल मेटिंग का रिलेशन हो आपस में है ना, लीगल टाइज हैं हमारे है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारा फैमिली है। ठीक है, क्या हम इसको एक और ये हमारा बेसिक सोशल यूनिट है सोसाइटीज़ का। ठीक है, वही बोलता है, इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट सोशल इन्वायरमेंट टू विच अ चाइल्ड इज एक्सपोज। इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्राइमरी ग्रुप बिकॉज इट इज़ अ फैमिली। चाइल्ड डेवलप्स अ बेसिक एटीट्यूड। हर एक मतलब चाइल्ड जो बच्चा है वो उसके जो बेसिक एटीट्यूड्स हैं, जो चीज़ें वो सीखता है ना, बेसिक नीड्स जो भी डेवलप होती हैं उसमें जो भी चीज़ें वो सीखता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो उसकी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, वो उसी से जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्या है, ये एक सोशल ग्रुप है जो किससे जुड़ा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ द कॉमन रेजिडेंस बोला मैंने, इकोनॉमिक कॉपरेशन, रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन है ना। और अगर चाइल्ड की बात करें या फैमिली की बात करें, तो ये भी बोल सकते हो आपकी, इट इज़ अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ए फादर मदर है ना, या एक से ज़्यादा बच्चे होना, उसी को हम फैमिली बताते हैं। फिर ये फैमिली की कुछ टाइप्स आती हैं। ठीक है, ये फैमिली की टाइप्स आती हैं, फिर जिसमें एक बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सी फैमिली है ना। लेकिन ये चीज़ क्या है, बोलता है सोशल ग्रुप जो किससे जुड़ा हो, माँ से, बाप से, फादर मदर जिसमें हो, जिसमें उनके एक या एक से ज़्यादा बच्चे हों, तो वो भी एक फैमिली होती है। ठीक है, तो उसी को ये एक्सप्लेन करता है कि फैमिली क्या है। ठीक है, इसके बाद बोलता है फर्दर ऑल द ग्रुप्स दैट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटीज नॉन टच देम सो इमीडिएटली है ना, इंटीमेटली एंड सो कंटिन्यूसली डज द फैमिली फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ एंड द मोमेंट ऑफ डेथ। द फैमिली exerts द constant influences. द फैमिली इज़ द फर्स्ट ग्रुप इन विच वी फाइंड आवर सेल्व्स है ना। फैमिली ही वो पहला ग्रुप है जहाँ पे हम खुद को क्या करते हैं, खुद को ढूंढते हैं, कि हमें पता होता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है हमारा। अगर अभी हम देखें अपना, वो तो हम भी अपनी फैमिली से ही क्या करते हैं, खुद को कंसिस्ट मतलब खुद को फाइंड करते हैं ना, अपने आप को हम बताते हैं कि हम इधर रहते हैं, ये हमारा रहने की जगह है। तो वो सारा क्या है, वो हमारा फैमिली से ही जुड़ा होता है। ठीक है, तो वैसे ही फैमिली की थोड़ी सी ये थ्योरीज है कि फैमिली क्या है। फैमिली इज़ ऑलमोस्ट विदाउट क्वेश्चन इज़ ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी ऑफ द ग्रुप डैट ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफर्स। ठीक है, ये कुछ थिंकर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि फैमिली क्या है। मैंने आपको सिंपल सी एक डेफिनेशन बता दी, फैमिली क्या है। फैमिली एक सोशल ग्रुप है जो किससे जुड़ा हुआ है, जो कैटेगराइज्ड है कैसे, कॉमन रेजिडेंस से, इकोनॉमिक कॉपरेशन से, रिप्रोडक्शन से, या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन से। और जनरली हम बात करें फैमिली क्या है, फैमिली एक क्या है, फैमिली एक सिंपलेस्ट एंड
मोस्ट एलिमेंट्री ग्रुप है जो हमारे सोसाइटीज़ में मिलता है, जो इट इज़ अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ फादर, मदर एंड वन और मोर चिल्ड्रन इज़ नोन एज फैमिली। ठीक है, ये सारा क्या है, फैमिली ही है। तो वैसे ही यहाँ पे फैमिली का थोड़ा थ्योरी ज़्यादा दी हुई है, तो ये हम पढ़ने का हमें उतना फ़ायदा नहीं है। हम पढ़ेंगे मीनिंग। ठीक है, मीनिंग देखते हैं अब हम। तो इसमें क्या बोलता है फैमिली क्या है, मीनिंग बताता है थोड़ा फैमिली का, फिर उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी बताएगा, है ना, कि कैसे क्या है, फिर हम उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो इसमें बोलता है फैमिली जो वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया हुआ है, लेटिन वर्ड है ये। ठीक है, लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड फैमुलस से लिया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक सर्वेंट होता है। ठीक है, इन रोमन लॉ द वर्ड डिनोट द ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर। अगर रोमन लॉ की बात करें उसमें इस वर्ड को क्या डिनोट किया जाता है, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड स्लेव्स एंड अदर सर्वेंट एज वेल एज मेंबर्स कनेक्टेड बाय ए कॉमन डिसेंट और मैरिज। उसको क्या प्रोड्यूसर या स्लेव्स की बात करो वो काउंट किया जाता है, उसमें डिनोट किया जाता है कि फैमिली क्या है, फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर एंड स्लेव्स एंड अदर सर्वेंट एज वेल एज, और क्या माना जाता है इसको माना जाता है एज वेल एज मेंबर्स कनेक्टेड बाय ए कॉमन डिसेंट, वो वाले मेंबर्स जिनका एक कॉमन डिसेंट हो, जिनके कॉमन पूर्वज हों। ठीक है, एक ही पूर्वज से बिलोंग करते हों, या कॉमन डिसेंट और मैरिज, या वो मैरिज से जुड़े हुए हों, तो उनको क्या बोलते हैं, वो फैमिली बोलते हैं। ठीक है, दस ओरिजिनली बात करें तो फैमिली क्या है, फैमिली कंसिस्ट होती है, फैमिली कंसिस्टेड ऑफ अ मैन एंड वुमेन। आपको भी ये बात तो सबको पता है, ये चीज़ हर कोई जानता है कि फैमिली कैसे कंसिस्ट होती है, मैन एंड वुमेन विद द चाइल्ड और चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। मतलब मैं फैमिली कैसे किससे जुड़ी हुई है, मतलब उसमें एक मैन होगा, वुमेन होंगे और उसके बच्चे होंगे, तो हम फैमिली बोलते हैं उसको, है ना। उनके बच्चे, लीगल मैरिज हुई हो, एक इंसान है, एक मैन है, एक मेल है, एक फीमेल है, उनके बच्चे हैं, एज अ लीगली मैरिड है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ फैमिली कैन बी एक्सप्लेन बेटर। और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं हमारे पास रिटन हुई है जो किसके लिए है, फैमिली के लिए। ठीक है, उसमें से एक डेफिनेशन एम.एफ. निमकॉफ भी बताते हैं, बोलता है फैमिली क्या है, मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशंस है। किसके बीच में, लेस और मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशंस, किसके बीच में, एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उनके बीच में एक एसोसिएशंस है कि वो अपने एक साथ रहते हैं, एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। किसके साथ, विद, हो सकता है उनके बच्चे हों, या किसी किसी के तो बच्चे भी नहीं होते, ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चे नहीं होते तो उनको हम फैमिली नहीं बोलेंगे, है ना, ये तो अलग चीज़ है। ये बोलता है ये किससे जुड़े हुए हैं, किससे एसोसिएट हैं, बोलता है ये जुड़े होते हैं अपने, एक होता है इसमें हस्बैंड और वाइफ, और उनके होते हैं बच्चे। ठीक है, हो सकता है विदाउट चाइल्ड हो, या आर ए मैन और वुमेन अलॉन विद चिल्ड्रन, हो सकता है उनके पति ना हो, डाइवोर्स हुआ हो या डेथ हुई हो सकता है वो ना हो, या वुमेन अलॉन रहती हो अपने बच्चों के साथ, तो वो भी फैमिली ही है। ये कौन बोलता है, निमकॉफ बताते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके अब हस्बैंड नहीं है तो वो फैमिली नहीं गिनी जाएगी, नहीं, वो भी फैमिली है। फैमिली की डेफिनेशन इसने बोला है, क्या है, बोलता है फैमिली इज़ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएटेड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का होना ज़रूरी है, विद और विदाउट चिल्ड्रन, हो सकता है उनके बच्चे हों या बच्चे ना हों उनको, है ना, लेकिन फैमिली वो भी है, लीगली मैरिड है तो फैमिली वो भी है। बोलता है या आर ए मैन और वुमेन अलॉन, हो सकता है या तो मैन जो है वो अकेला रहता हो, उसकी बीवी या तो डाइवोर्स देके चली गई हो या डेथ हुई हो, है ना। तो वैसे ही अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन अगर अकेली रहती है, हो सकता है उनके हस्बैंड या तो डाइवोर्स देके चले गए हो, या ये क्या बोलते हैं, डेथ हुई हो। तो अगर वो अलॉन रहते हैं अपने चिल्ड्रन के साथ, तो वो भी क्या है, फैमिली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फैमिली नहीं है। तो दूसरा बोलते हैं बर्गस एंड लोग की भी एक थिंकर्स हैं जो डिफाइन करते हैं, बोलते हैं फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। बोलता है फैमिली क्या है, फैमिली ऐसा ग्रुप है पर्सन का जो किससे जुड़ा हुआ है, जिसके किससे रिश्ते हैं, मैरिज से जुड़ा हुआ हो, मैरिज की हुई हो, ब्लड रिलेशंस भी हो, या अडॉप्ट किया हुआ हो, है ना, अडॉप्ट, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड इंटरेक्टिंग and intercommunicating with each other in their respective social roles of husband and wife। social role उनका क्या रहेगा, जैसे कि husband and wife का, या father and mother भी बन सकते हैं ना, फिर उनका आगे जो होंगे son and daughter होंगे, brother and sister होंगे, उसमें creating a common culture, जिनका household एक हो। ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है, उनका कॉमन कल्चर भी हो, है ना, क्योंकि वो कॉमन कल्चर, वे ऑफ लाइफ जो है उनका एक जैसा ही हो, जो घर में बच्चे रहते हैं, फिर हो सकता है उनके कुछ भाई बहन रहते हों साथ में, है ना, ये क्या है, ये भी फैमिली ही है। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी फैमिली क्या है।
वैसे ही बहुत से थिंकर्स और भी हैं, जैसे इलॉट एंड मेरिल करके एक थिंकर्स हैं जो बोलते हैं फैमिली क्या है, बोलता है फैमिली इज़ अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज बाय हस्बैंड। बोलता है ये बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो कैसे बनता है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब उसमें कौन कौन आता है, एक हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे, उसी को हम फैमिली बोलते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है। वैसे ही बात करते हैं मैकलोर की। मैकलोर भी फैमिली को क्या बोलते हैं, बोलते हैं फैमिली इज़ अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप। बोलता है ये क्या है, बोलते हैं ये सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बोलता है ये किसके लिए बोलता है इसमें बच्चे भी होते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा एक, ये क्या डिफाइन करता है, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या है सेक्सुअल रिलेशंस रहते हैं और किसकी बात आती है, प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, है ना, बच्चे भी होते हैं। तो हर कोई थिंकर्स वही बात करेगा कि फैमिली वही है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे हों, उसको फैमिली बोलते हैं। हो सकते हैं उनके भाई बहन भी हो तो वो भी फैमिली ही आती है, लेकिन फैमिली की टाइप्स में भी बहुत सी फैमिलीज आती हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका मीनिंग और कुछ डेफिनीशंस, ठीक है। वैसे ही कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं फैमिलीज़ की, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। तो इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं अब हम उसको देखेंगे। तो कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आती है कि ये करैक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, ठीक है, फीचर्स हैं फैमिली के, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैमिली है, ठीक है। उसमें बोलता है एक मेटिंग रिलेशनशिप्स भी होते हैं, है ना। तो वो कौन बनाता है, मतलब मेल फीमेल मैन एंड वुमेन इस्टेब्लिश करते हैं अपने मेटिंग रिलेशनशिप्स को, ठीक है। फिर दूसरा बोलता है इसमें सिलेक्शन ऑफ मेट्स भी होते हैं, वाइफ और हस्बैंड में बी सिलेक्टेड बाय पेरेंट्स, है ना, कौन पेरेंट्स या उनका कोई बड़ा जो है वही सिलेक्ट करता है उनके लिए मेट, है ना। तो मेट्स तो या चॉइस भी हो सकती है ना, ठीक है। तो बोलता है बहुत से रूल्स होते हैं इसके सिलेक्शंस के, गवर्न करता है हमें, ठीक है। किसी किसी फैमिलीज में खुद भी इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट करता है, या किसी किसी फैमिली में अरेंज मैरिज से सिलेक्ट होता है, तो उससे भी क्या होती है, फैमिली बनती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मेट्स या मेटिंग रिलेशनशिप या ए फॉर्म ऑफ मैरिज भी, है ना, मैरिज की भी फॉर्म्स की वजह से क्या होती है, इस्टेब्लिश होती है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे होती है। मोनोगैमी आपने पिछले उसमें पढ़ा हुआ है ना, मैरिज के फॉर्म्स की बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आपको पता है जिसमें एक ही पति एक हस्बैंड हो तो वो क्या होता है, मोनोगैमी होता है। पोलोगैमी हो गया, पोलीएंड्री हो गया, ग्रुप मैरिज हो गया, तो इससे भी क्या होती है, फैमिली इस्टेब्लिश होती है। इसीलिए ये भी उसकी क्या है, एक करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्या क्या आई, मेटिंग रिलेशनशिप, सिलेक्शन ऑफ मेट्स, ए फॉर्म्स ऑफ मैरिज, और फोर्थ वन है इस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब इसका नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन एंसेस्ट्रल नेम, है ना, फॉर विच द होल फैमिली कैन बी रिकोगनाइज्ड, है ना। हर फिर उसी जो भी नोमेनक्लेचर, जो भी एंसेस्ट्रल नेम होते हैं, हमारे पूर्वजों के नाम हमारी फैमिलीज़ में होते हैं, वही नाम आगे भी रिकोगनाइज्ड होते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम भी, ठीक है। तो वो ए वे ऑफ ट्रेसिंग द डिसेंट, है ना, फैमिली की वजह से हम क्या अपने पूर्वजों को ट्रेस करते हैं कि हमारे पीछे क्या था, है ना, कौन थे हमारे पूर्वज, कौन थे, है ना। अगर जैसे बोलता है एवरी फैमिली हैज़ ट्रेसिंग अ डिसेंट, हम डिसेंट के ही उससे करते हैं, है ना। उससे हम क्या, सोशल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, डिसेंट में भी ट्रेस्ड थ्रू द, हाँ, डिसेंट हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, मेल लाइन या तो पापा के उसमें पैट्रीलिनियल डिसेंट के बेसिस पे, जैसे पैट्रीलिनियल में देखोगे तो क्या क्या आएगा आपका, पैट्री मीन्स पापा की तरफ से देखना है, पापा के उसमें लीनियल में देखोगे तो पापा के पहले दादा, फिर उसके उनसे पहले कौन थे, उनके परदादा, है ना। तो वैसे हम अपना डिसेंट क्या है, ट्रेस करते हैं, अपने बारे में जानते हैं। अगर हम फीमेल लाइन में देखेंगे, फीमेल लाइन में आएगा मैट्रीलिनियल, मैट्री होता है मदर के लिए यूज़ होता है ना, मैट्रीलिनियल माँ की तरफ का डिसेंट हमने ट्रेस करना है। तो मैट्रीलिनियल डिसेंट कौन सा डिसेंट होता है, ये याद रख लेना, पैट्रीलिनियल बोला पापा का, और मैट्रीलिनियल होता है मदर की तरफ का। फिर हम देखेंगे मैट्रीलिनियल देखना हो तो मदर का देखेंगे, मम्मी का, फिर देखेंगे हम नानी का, फिर देखेंगे उनके मदर का, तो वो हो गया मैट्रीलिनियल डिसेंट, ठीक है। या हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं, बाईलेटरल, बाईलेटरल होता है दोनों तरफ से, पापा के उसमें भी और मम्मी के उसमें भी ट्रेस करके हम अपना डिसेंट देख सकते हैं, अपने पूर्वजों को देख सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या फीचर्स हो सकता है, और फीचर हो सकता है आपका कॉमन, और हो सकता है कॉमन रेजिडेंस, है ना। हम एक ही जगह कॉमन रेजिडेंस, आप समझते हो कि एक ही जगह जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ वो भी एक फीचर है किसका, फैमिली का, ठीक है। फैमिली रिक्वायर्स होम एंड हाउस होल्ड टू लाइव आफ्टर द मैरिज, शादी करने के बाद कहीं ना कहीं हम रहते हैं ना,
है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन रेजिडेंस। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा पैट्री लोकल होता है, पैट्री ये आपकी फॉर्म्स में भी आ जाएगा, है ना। आफ्टर द मैरिज हाउस होल्ड हस्बैंड पेरेंटल होम में रहेंगे तो वो बोलेंगे पैट्री लोकल या वेरी लोकल भी उसी को बोलते हैं। जो लड़की, सुनो, वेरी लोकल और पैट्री लोकल ये एक ही है। जो लड़की अपने पति के घर में रहेगी वो हो गई पैट्री लोकल। लोकल होता है रेजिडेंस, है ना, जहाँ पे रहे। तो अगर लड़की अपने ही, जिसको हम घर जमाई बोलते हैं, घर जमाई रहे, अगर पति उसके घर में रहे तो वो हो गया मैट्री लोकल। ठीक है, या यूरी लोकल रेजिडेंस भी उसी को बताते हैं। ठीक है, और अगर ये दो तो आपको चला गया पता, उसके अलावा अगर दोनों क्या करें, अलग से घर बनाएं, है ना, अगर अलग से घर बना के रहें तो उसको बोलेंगे नियो लोकल। ठीक है, नियो से मतलब न्यू होता है, लोकल नया रेजिडेंस कहीं रह रहे हैं तो उसको बोलते हैं नियो लोकल। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्यों आएगा, पूरा अच्छे से आएगा, थोड़े थोड़े को क्या करना आपने समझ के। तो ये कॉमन रेजिडेंस होता है, इनमें इकोनॉमिक प्रोविजंस भी होता है ना। फैमिली प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन टू द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स नीड का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि फैमिली इंस्टीट्यूशन की एक करेक्टराइज है कि इस हम क्या किससे जुड़े होते हैं, इकोनॉमिक प्रोविजन से भी जुड़े होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक वर्क, है ना। तो ये आपको पता ही है कि इकोनॉमिक प्रोविजंस भी होते हैं, जिसमें कि एक मैन को क्या करना पड़ता है, मैन जैसे घर के बाहर जाता है काम कमाने, है ना, कुछ कमाई करता है, तो वैसे ही इकोनॉमिक प्रोविजन वुमेन भी तो करती हैं। वुमेन क्या करती है, अपना जो डोमेस्टिक वर्क है, जो घर का काम है, वो तो वही संभालती है ना। इसीलिए क्या है, सो द डिविजन ऑफ लेबर इज अ सोर्स ऑफ इकॉनमी, है ना। प्रोविजंस ऑन द बेसिस ऑफ हेल्प डिपेंडेंट मेंबर्स लाइक ए चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल, है ना, बच्चों के लिए और या जो बूढ़े हुए हैं उनको उनकी देखभाल करने के लिए, है ना, वो डिपेंडेंट है ना, जो बड़े होंगे, जो ओल्ड एज हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो उनके बच्चे होंगे उन पे, और जो बच्चे होंगे वो भी डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप पे, है ना। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक प्रोविजंस है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी। और भी बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, आप इतने से ही नहीं सोच सकते, और भी बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ये डिस्टिंक्ट फीचर्स और भी हैं। देखो नीचे दिए हुए हैं, आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमने हर एक चीज़ आपको मेंशन की हुई है। जैसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें, यूनिवर्सलिटी की बात है, फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। आपको पता है फैमिली हर जगह आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बस एक ही हमारे इंडिया में ही होती है फैमिली, ऐसा नहीं है, फैमिली आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये यूनिवर्सलिटी है ना। फैमिली मीन्स फैमिली इज एन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड एवरीवेयर। हर कहीं रिकॉग्नाइज्ड होती है और हर जगह ये क्या है, फॉलो होती है, फैमिली होती ही होती है, एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, फैमिली सिस्टम इज ए प्रैक्टिस एवरीवेयर, है ना, कोई आज से ही नहीं है, ये प्रिमिटिव सोसाइटी से ये फॉलो होती आई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कैसी कैसी फैमिलीज थी। ठीक है, वैसे ही फिर बोलता है इमोशनल बेसिस भी होते हैं। देखो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आप इसको मिस नहीं करना, इसमें आप देख सकते हो। आपको पता है फैमिली में इमोशनल बेसिस भी होते हैं। क्यों नहीं होते, कि फैमिली जो ये करेक्टराइज होती है वो इमोशनल बेसिस पे भी होती है। इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं फैमिली मेम्बर्स में, है ना, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है, यूनिटी होती है, हार्मोनी होती है ना। इज़ अ फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू वी फीलिंग्स जिसको बोलते हैं, उनमें आपस में वी फीलिंग्स रहते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। उनको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप उसको मार दोगे अगर आपके फैमिली मेम्बर को कोई कुछ बोले तो ये क्या है, ये हमारे इमोशनल बेसिस होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और आता है लिमिटेड साइज़। द फैमिली इज स्मॉलर इन साइज़, है ना। फैमिली का भी मतलब एक साइज़ होता है, मतलब इट कंप्राइज टू अदर सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली इज स्मॉल, है ना, वन बट द बेसिक इंस्टीट्यूशंस इट इज़ वेरी स्मॉल बट वेरी मच मल्टी फंक्शनल फॉर सोसाइटीज़, है ना। होता छोटा है एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस, बट इसका बहुत बड़ा फंक्शंस रहता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है वो, इसमें बायोलॉजिकल कंडीशंस हैव आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू अ स्मॉल साइज। ठीक है, फिर होता है इसमें फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इनके आप नाम याद रखने हैं कि कैसे क्या होता है। न्यूक्लियर पोजीशंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियर कैसे होता है वो भी मैं आपको टाइप्स में हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स है इसकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मेंबर्स पे। जब वो एक कोई इंसान कोई मेल शादी करता है तो उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जिस वुमेन से करेगा वुमेन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको घर का काम करना है, या जो भी काम कर रही है वो उसको करना ही करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो और क्या रहता है, सोशल रेगुलेशंस रहता है इसमें। ठीक है, सोशल रेगुलेशन रहता है। द फैमिली इज़ पिकुलरली गार्डेड बाय द
social taboos and legal regulations, the society take precautions of safeguard organization form and any possible breakdown by divorce जैसे है ना, सेपरेशंस वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। परमानेंट एंड टेम्परेरी नेचर ऑफ फैमिली रहती है, ठीक है। इसमें परमानेंट सेक्सुअल रिलेशंस रहते हैं उनमें, है ना, परमानेंट रिलेशंस ऑफ हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके, ठीक है। ये आप याद रखना, या इसकी क्लोज ग्रुप भी बोलते हैं फैमिली को। तो ये क्या थे, ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। तो कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, टाइप्स देखेंगे हम आज। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फंक्शंस देखेंगे, तो फिर हम इसी के साथ क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जिसमें सबसे बोला सोशियोलॉजिस्ट हैव स्पोकन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टाइप्स एंड फैमिलीज, है ना। डिफरेंट तरह की फैमिलीज़ होती हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हम उनको कोई नाम ही ना दें, ठीक है। हर एक को अगर लोकल को देखेंगे, उसको लोकल को लेके और भी रेजिडेंस को लेके और भी फैमिलीज़ की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। वो कैसे अलग हैं वो मैं बताऊंगा अब आपको। दे हैव टेकन इनटू कंसीडर डिफरेंट फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज, है ना। इफ़ यू अब पहली बोलता ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, शादी के बेसिस पे जो फैमिली होती हैं उसके बेसिस पे 3 तरह की मेजर टाइप्स होती हैं। और जिसने फैमिली मैरिज का लेक्चर देखा है उसको इस बारे में पूरा पता है कि पॉलीगैमस क्या होता है, पॉलीगाइनस क्या होता है, और पॉलीएंड्रस क्या होता है, और मोनोगैमस फैमिली क्या होती है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, लेकिन चलो ऊपर से थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ। छोड़ो, अब ज़्यादा कम क्या है, जब मैं बताऊँगा तो देखो मोनोगैमस। अब पहले मैं मोनोगैमस इसमें बताता हूँ आपको। मोनोगैमस क्या है, मोनो मतलब एक, गैमस मतलब मैरिज, और फैमिली तो फैमिली है भाई। फैमिली मैंने आपको बताया क्या है, बोलता है दिस फैमिली कंसिस्ट वन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इज़ बेस्ड ऑन मोनोगैमस मैरिज, ठीक है। मैरिज या मोनोगैमस फैमिली जिसमें क्या हो, जिसमें फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे हों, उसको बोलेंगे हम मोनोगैमस, ठीक है। समझ आ गई होगी। दूसरा है पॉलीगाइनस, ठीक है। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड मोर देन वन वाइफ। गाइनस का पता है ना, फीमेल के लिए होता है, ये आप पिछले लेक्चर में भी देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है पॉलीगाइनस में, मैंने बोला ये फैमिली कंसिस्ट वन हस्बैंड एंड मोर देन वन वाइफ, ठीक है। एक से ज़्यादा बीवियाँ होगी, एंड ऑल द चिल्ड्रन बर्न इन ऑल द वाइफ्स, और हर जितने भी बच्चे हैं ना, हर किसी वाइफ के बच्चे भी हों उनमें, या कोई अडॉप्ट भी किया हो, तो उस वाली फैमिली को बोलेंगे पॉलीगाइनस फैमिली, ठीक है। जिसमें एक हस्बैंड और उसकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हों और उसके साथ उनके बच्चे भी हों, तो वो साथ में रहते हों, वो हो गया पॉलीगाइनस फैमिली, ठीक है। और क्या बचा मेरे को, अब पॉलीगाइनस या पॉलीगैमस, चलो ये हो गया। अब बचा पॉलीएंड्रस, ये आपको समझ आ गया होगा। पॉलीएंड्रस ए फैमिली मेड अप ऑफ वन वाइफ, उसमें था गाइनस में वन हस्बैंड था, इसमें वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही वाइफ होती है, एक से ज़्यादा। पॉलीएंड्रस में क्या होते हैं, वाइफ एक होती है और एक से ज़्यादा उसके हस्बैंड होते हैं और बच्चे भी होते हैं उनके, तो उसको कौन से वो हो गया फैमिली, वो हो गया पॉलीएंड्रस मैरिज या फैमिली, ठीक है। वो किस पे, वो फैमिली किसके बेसिस पे होती है, पॉलीएंड्रस पे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा दूसरे लेक्चर में, जैसे आज का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा। जिसको जो डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते हो, पूछ सकते हो। अब सेकंड बोला मैंने ऑन द बेसिस ऑफ, पहली थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, याद रखना जो ऊपर वाली थी वो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज थी। ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडेंस फैमिली, जहाँ पे वो रहते हैं ना रेजिडेंस, उसके हिसाब से कौन कौन सी फैमिलीज होती है। बोलते हैं उसकी भी 3 तरह की मेन फॉर्म्स होती है। एक फैमिली जिसको हम मैट्री लोकल बोलते हो, मैट्री लोकल रेजिडेंस, एक हो गया पैट्री लोकल रेजिडेंस, एक हो गया चेंजिंग रेजिडेंस। मैंने आपको ये 3 के 3 ऊपर इससे पहले में एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैट्री लोकल वो रेजिडेंस होगा जब जब जो मेल होगा वो किसकी, फीमेल वाले घर में रहेगा, जिसको हम घर जमाई बोलते हैं, वो हो गया मैट्री लोकल रेजिडेंस, जब वाइफ के उधर रहेगा, ठीक है। मैट्री लोकल व्हेन ए कपल स्टे इन द वाइफ हाउस, ठीक है, द फैमिली इज नोन एज फैमिली मैट्री लोकल रेजिडेंस। तो पैट्री लोकल रेजिडेंस बस वही व्हेन ए फैमिली स्टे इन द हाउस ऑफ हस्बैंड, ठीक है। जैसे जो हस्बैंड के घर, जैसे यहाँ हमारे रिवाज ही इसका है, पैट्री लोकल का है, घर जमाई बैठने का रिवाज नहीं है। पैट्री लोकल ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। लड़की ही किसके घर जाती है, अपने हस्बैंड के घर जाती है, तो उसको पैट्री लोकल रेजिडेंस बोलते हैं। तो फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस तो आपको पता है, व्हेन फैमिली स्टे इन द क्या
चेंजिंग, जब वो अपना रेजिडेंसी चेंज करें, व्हेन फैमिली स्टे इन द हस्बैंड हाउस फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो क्या करे, हस्बैंड के हाउस में रहे, एंड मूव वाइफ हाउस, है ना, वो क्या बोल, और कहाँ रहे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो मतलब कुछ टाइम के लिए अपने हस्बैंड के हाउस में रहे, कुछ टाइम के लिए अपने मदर के मतलब वाइफ के हाउस में रहे, है ना, स्टे करे, एंड देन मूव बैक टू द हस्बैंड पेरेंट्स एंड स्टार्ट इन अनदर प्लेस, द फैमिली इज़ नोन एज द फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस। ठीक है, समझ आ गई। तो ये था आपका किसके, चेंजिंग रेजिडेंस के बेसिस पे। फिर आता है तीसरा, आता है ऑन द बेस ऑफ एंसेस्ट्री, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उसके हिसाब से जो फैमिली क्लासिफाइड है वो दो तरह की है, एक आ गया मैट्रीलिनियल, एक होता है पैट्रीलिनियल। ठीक है, डिसेंट के बेसिस पे लीनियल, डिसेंट आएगा कहीं पे लीनियल, अगर आपको रेजिडेंस आया तो लोकल, ये याद रखना, ये की टर्म है, बाकी सेम है, मैट्री वही आएगा, पैट्री वही है, लेकिन लीनियल की बात आई है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट होगा। ठीक है, एंसेस्ट्री होगा, डिसेंट होगा तो लीनियल, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस होगा तो लोकल, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज होगा तो क्या आएगा, वहाँ पे गैमस आएगा। ठीक है, जो हमने पिछले वो एंड्रस गैमस और मोनोगैमस है ना, तो वो मैरिज के बेसिस पे था। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं पैट्रीलिनियल। तो पैट्रीलिनियल फैमिली वो वाली फैमिली होगी जिसमें क्या होती है, ए फैमिली इन विच द अथॉरिटी इज़, ये क्या बोलते हैं, किसमें अथॉरिटी इज़ कैरिड ऑन द मेल लाइन। ठीक है, वो आ गई पैट्रीलिनियल। मेल लाइन में जब भी हम किसी डिसेंट को ट्रेस करते हैं तो वो आ गई पैट्रीलिनियल। पैट्री जो होता है वो मेल के लिए यूज़ होता है, याद रखना, पैट्री इज़ यूज मेल। ठीक है, मेल लाइन में आप डिसेंट ट्रेस करोगे तो वो हो गया पैट्रीलिनियल फैमिली, वो आप पैट्रीलिनियल फैमिली की बात कर रहे हो। और मैट्रीलिनियल क्या हो गया, मैट्रीलिनियल हो गया जब मदर लाइन में आप क्या करोगे, अपना डिसेंट ट्रेस करोगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या, मैट्रीलिनियल। ठीक है, तो ये हो गया पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे देखेंगे हम, अब हम देख रहे हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर के बेसिस पे। ठीक है, देखो लीनियल था तो डिसेंट था, अथॉरिटी है तो आर्कल आ गया, मैट्री सेम रहेगा, पैट्री सेम रहेगा, इसकी भी दो टाइप्स हैं, मैट्री आर्कल और पैट्री आर्कल। मैट्री आर्कल वही वाली हो गई जिसमें क्या है, मदर की अथॉरिटी हो। ठीक है, वो वाली पावर, वो अथॉरिटी जिसमें जो प्रॉपर्टी की ही बात करो, अगर मैट्रियार्कल को लेके देखें तो जैसे जो मदर की प्रॉपर्टी डॉटर में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मदर की डॉटर में होगी, डॉटर की आगे और डॉटर में होगी तो वो मैट्रियार्कल चलती है। लेकिन हमारे यहाँ कौन सी फैमिली चलती है, पैट्रियार्कल। पापा की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफ़र होती है सन के नाम पे। ठीक है, लेकिन अब तो ये मिक्स है, बॉयज़ गर्ल्स जब भी प्रॉपर्टी के वो जाते हैं तो वो आज हर एक लड़की का भी मेंशन होता है उसमें। ठीक है, आज ये लॉ बना था उसके बाद ये चीज़ हुई है। ठीक है, लेकिन मैट्रियार्कल का मतलब क्या है, मदर की अथॉरिटी की जो पावर है वो उसकी डॉटर में आ जाएगी तो मैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल मतलब जो पापा की अथॉरिटी है जो भी, या उनका कुछ प्रॉपर्टी है तो वो उनके सन में आ जाएगी, वो होगी पैट्रियार्कल फैमिली। ठीक है, तो वैसे ही ऑन द बेस ऑफ साइज़ एंड स्ट्रक्चर, देखो आप साइज़ के हिसाब से देखें तो फैमिली कैसे मतलब क्लासिफाइड है। तो फैमिली के ये साइज़ के हिसाब से देखें तो एक न्यूक्लियर होती है जिसको सिंगल यूनिट फैमिली भी बोलते हैं, एक जॉइंट होती है जिसको अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। सिंगल यूनिट में कौन आएगा, सिंगल यूनिट हो गई जैसे आजकल की फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें उतना बड़ा कोई ये क्या बोलते हैं, झमघटा नहीं होता है, झमघटा ही बोलेंगे। उसमें क्या होंगे, मम्मी पापा है ना, मदर फादर और उनके बच्चे, वो हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली, है ना। ये न्यूक्लियर फैमिली क्या है, स्मॉलर ग्रुप है। ठीक है, जो किससे जुड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन से, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, और जॉइंट फैमिली किसको बोलेंगे, जॉइंट फैमिली हो गई जो उसमें कोई डिवीज़न नहीं हुई हो। मैक्सिमम अभी रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें अभी भी हैं, जॉइंट फैमिलीज़ वहाँ पे अभी भी है। ठीक है, जॉइंट फैमिली में चाचे आते हैं, चाचा होंगे, मतलब मीन्स के पापा के ब्रदर्स होंगे, साथ दादी होंगे, अभी भी मतलब सारे इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो क्या है, वो जॉइंट फैमिली है। ठीक है, अब रिलेशंस के बेसिस पे भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा किस किस के बेसिस पे, मैंने आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया है ना। अब हमारा रहा एक ही बचा है हमारा किसके बेस पे, ये हमारा रिलेशंस के बेसिस पे है। ठीक है, रिलेशंस के बेसिस पे हमें कैसे कैसे मिलेगा, या तो होते हैं हमारे कुछ कंजुगल फैमिली जिसको बोलते हैं ना, ये कंसिस्ट होते हैं हमारे अडल्ट मेंबर अमंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्स रिलेशनशिप, है ना। मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप बनते हैं वो हमारे कौन से रिलेशनशिप हो गए, मतलब वो हो गए हमारे कंजुगल फैमिलीज़। ठीक है, जब शादी के बाद होते हैं। ठीक है, मतलब अब कंजुगल फैमिली इज़ मेड अप ऑफ अडल्ट अमंग हुम देयर इज़ अ सेक्चुअल रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें जो फैमिली क्या है, सिस्टम ऑफ स्पोज की बात आ जाती है ना, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस होते हैं उसमें।
ठीक है। मैरिटल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, शादी के बाद मैरिटल रिलेशनशिप बनते हैं ना हमारे, तो वो कंजुगल में आते हैं, ठीक है। वो वाले रिलेशनशिप जो हमारे मतलब शादी के बाद हो, मैरिटल ग्रुप, मैरिटल मैंने क्या बताया आपको, मैरिटल रिलेशनशिप्स हों, ठीक है। तो वो हमारे कौन से हो गए, कंजुगल फैमिलीज़ हो गए। तो अगर उसके अलावा जो हमारे रिलेशनशिप कंसैंगुइनस फैमिली हो गया, कंसैंगुइनस जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, है ना, जैसे मेरा और मेरे भाई का रिलेशन है, वो हो गया हमारा कंजुगल फैमिली का रिलेशन, ठीक है। कंजुगल रिलेशनशिप है हमारे, ठीक है, जिसको कंसैंगुइनल भी बोलते हैं, कंसैंगुइनल फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, कंसैंगुइनल फैमिली है, कंजुगल फैमिली, सॉरी कंजुगल फैमिली मैंने आपको बताया जो मैरिज के बेसिस पे हो, है ना, मैरिटल स्टेटस, जो उनके बेसिस पे रिलेशंस होते हैं उसको बोलते हैं हम कंजुगल। लेकिन कंसैंगुइनस क्या हुआ, कंसैंगुइनस फैमिलीज के रिलेशनशिप वो हो गए जिसमें ब्लड रिलेशनशिप हो, जैसे यहाँ पे दिया भी है, एग्जांपल भी दी है ब्रदर एंड सिस्टर के, है ना, मेरे जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल भाई बहन का रिलेशंस, है ना, या बाप पापा का रिलेशंस, है ना, तो ये क्या है, या मदर सन का रिलेशंस, वो रिलेशन हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस होते हैं। तो जैसे मम्मी पापा का जब रिलेशंस था, तो या जो मैं शादी जिधर करूँगा या कोई भी शादी करता है, तो वो वाली फैमिली जब बनती है उसको बोलते हैं कंजुगल फैमिली, ठीक है। ये रिलेशनशिप के बेसिस पे ये दो फैमिलीज़ हैं, ठीक है। कंजुगल आपको समझ आ गई होगी, शादी करने के मैरिटल रिलेशनशिप्स को हम कंजुगल बोलते हैं, जो शादी के बाद रिलेशनशिप बनते हैं। और कंसैंगुइनस फैमिली वो फैमिली हो गई जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें भाई भाई आते हैं या भाई बहन आते हैं या फादर सन आते हैं, फादर मदर नहीं, फादर सन आता है, ठीक है। याद रखना वो हमारे कौन से होते हैं, कंजुगल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये आपके क्या थे, ये आपकी टाइप्स थी, ठीक है, टाइप्स थी। और अब हम देखेंगे इसके बाद फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ हम इसको करेंगे ख़त्म फैमिली को, फिर हम करेंगे नया लेक्चर स्टार्ट। और जिसको जो डाउट रहता है वो कमेंट कर सकता है, जहाँ पे जिसको जो दिक्कत आ रही है वो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। वैसे तो लाइक तो उतने आते नहीं हैं जितने क्या बोलते हैं, जितने व्यूज़ होते हैं। अगर उतने लाइक्स आ जाएँ तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है हमारा लेक्चर ठीक जा रहा है, लेकिन वैसा तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन चलो आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है कि शायद हमारे लेक्चर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तभी कोई लाइक नहीं कर रहा है या कमेंट नहीं कर रहा कि ठीक है नहीं है। तो बच्चे वैसे बोलते भी हैं लेक्चर भी ज़रूरी है, लेक्चर भी डालने हैं, तो कम से कम हमारे लिए भी तो मोटिवेशन रहना चाहिए ना कि हम लेक्चर क्यों डालें। अगर किसी को वो पसंद ही नहीं आ रहे हैं फिर तो ये हुआ कि हम वेस्ट कर रहे हैं ना अपना टाइम, अपना भी और आपका भी, क्योंकि आपको भी 4 बजे उम्मीद रहती है। जब आपको ही अच्छा ना लगता हो तो हमारा फ़ायदा क्या उसको आपको लेक्चर प्रोवाइड करने का। तो लाइक किया करो, अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करो, नहीं लगते हैं तो कमेंट किया करो कि नहीं लग रहे अच्छे। तो हो सकता है हम लेक्चर सीरीज़ का अवॉइड ही कर दें, तो हम क्या कर देंगे, हम आपके लिए MCQ सीरीज़ लाएंगे। आपको MCQs बहुत ज़्यादा पसंद है शायद से, मे बी, तो MCQs लाएंगे, लेक्चर को हम छोड़ देते हैं, हमें वो है तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का आपका यहीं पे रख देते हैं ना फैमिली। तो इसका मीनिंग भी हो गया, फीचर्स भी हो गए, फंक्शंस हम कल कर लेंगे, टाइप्स हो गई हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो टाइप्स में जो समझ ना आई हो तो वो कमेंट कर ले, या किसी के दिमाग में कोई नई टाइप्स आई हो जिसके बारे में मैंने अभी ना बोला हो, मैं कल ज़रूर बोलूँगा, कल भी लेक्चर है। तो किसी का कोई डाउट हो वो कमेंट कर सकता है कि ये चीज़ का डाउट है, ठीक है। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर शेयर करो, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू।